बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मेरा नाम है अलीम खान, इंडिया बनारस से फ़िलहाल मैं रहता हूँ सऊदी अरब में। आप सब कैसे हैं गाइस? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम मुफ्ती यासिर अल-वजदी साहब की वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं। वीडियो में दोस्तों एक एक्स मुस्लिम है जो अपने आप को बता रहा है पहले मुसलमान था, लेकिन अब उसने सनातन धर्म को कबूल कर लिया है। तो दोस्तों वीडियो में जानेंगे यही सब, और वीडियो को शुरू करने से पहले एक गुजारिश करता हूँ आपको कि वीडियो को लाइक करें, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अब। वेद की रोशनी में क्या करना चाहिए? आपने कहा ना कि भाई कि सामने वाले के धर्म को गलत बोलोगे वो खामोश ही रहेगा। तो आपने हाँ, हमारे धर्म को गलत बोला, आदम हाँ। सीकर ने बोला, साहिल ने बोला, जितने भी एक्स मुस्लिम हैं। अब हम वेद पे अमल करते हुए क्या करें? सजेस्ट करो। काट काट दो। काट दो। एक्स मुस्लिम लो भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम सर। कैसे हैं आप? मैं मैं एक्स मुस्लिम हूँ। ओके। जी जी, कैसे हैं आप सर? मैं तो ठीक हूँ। जी सर, बताइए आप। हाउ इज एक्स मुस्लिम्स आइडियोलॉजी बेटर देन इस्लाम? नहीं, मैं अभी सैम से भाई से पहले कि आप इनसे थोड़ा-सा पूछें, इस मैं जी एक्स मुस्लिम भाई, आप एक्स मुस्लिम है ना जी? नहीं, अभी तो मैं सनातन धर्म में कन्वर्ट हूँ। ओके। अच्छा, ठीक है सनातन सर, धर्म में। सनातन। ओहो! इंडिया वेरी का गुड, वेरी गुड। सबसे सबसे अच्छा रिलीजन है तो वो सनातन है। अच्छा जी। ठीक है, हम्म यानी उसमें वर्ल्ड में ठीक है, वर्ल्ड में अच्छा है सबसे। ओके। ठीक हो गया। हम्म अच्छा मुझे ये ठीक। बताएँ, आप इंडिया से हैं भाई मेरे? हाँ, मैं इंडिया से हूँ। ठीक हो गया। आपकी ऐज क्या है प्यारे भाई? मेरी 19। 19 इयर्स 19 ओल्ड। ठीक है, तो 19 है आप। इस्लाम आपने कब छोड़ा? मुझे भाई अभी जल्दी में ही छोड़ा है मैंने, इधर के हालात देख जल्दी में के। लाइक जैसे वो तो जॉब मुझे उन्होंने पता है, छोड़ा। जितना इतना जल्दी में थे आपके, आपने सनातन धर्म कबूल कर लिया। आप बहुत जल्दी में थे, वो तो समझ आ गई। तो ये है कि कितनी जल्दी हुई है? अब ऐसे ही हुआ होगा, 1-2 साल हुए हैं बस, ज़्यादा नहीं। अच्छा ठीक है, आपको 1-2 साल आपको यानी वितर 1-2 पढ़नी आती है? क्या चीज़? आपको वितर पढ़नी उस आती है? उसी उसी की वजह से जो सनातन में गए थे, कि ना अच्छा, हाँ, पढ़ने असल में पड़े। बहुत असल में आबिद भाई बहुत मुश्किल है यार ये वितर। हाँ, वितर मेरे खुद बहुत कमर में दर्द बहुत निकल गई मुश्किल थी है, हज़रत, पिछली बहुत दफ़ा मैंने मुश्किल। पिछली हाँ। दफ़ा हाँ, हाँ, मेरे कमर में दर्द निकल गई थी। ये जी, तो जी, फिर जी। 19 साल इतना के। इसमें चलना पड़ता है, बताओ 3-3 किलोमीटर। आदमी कैसे करेगा? हम्म जी। हँसा रहे हैं हाँ, लगता जी, है मुस्लिम भाई पूछने क्या के आप लिए। बताओ ना। चले वितर पढ़ने जी। के लिए चले कभी मुश्किल आप? इबादत है। मतलब उससे जी भाई, पूछना चाह आप रहे हैं कि आपने वितर पढ़ते हैं, आपने वितर कभी पढ़ी 3 ज़िंदगी किलोमीटर में? चलना पड़ता है, वैसे पता मुझे लगा रहे मालूम कि है क्या बहुत ज़्यादा वाक़ई चलना ये पड़ता है, इसलिए पूछ रहा मुस्लिम हूँ, है फिर कि भी नहीं पूछ है? रहा हूँ। मेरे ख्याल हुँ, में ऐसा। नहीं पढ़ी है हमने, तरावी भी पढ़ी है, क्योंकि सब भाई पढ़ी है तरावी के बाद पूरे इशा के बाद हम वितर रमज़ानों में, पढ़ते हैं। हुँ। रोज़े भी रखे हैं। लेकिन एक अच्छा, पार्टिकुलर रीज़न्स के वजह से इधर मतलब कन्वर्ट, मतलब दोस्तों किधर है ना? कन्वर्ट? फ़र्ज़ मतलब नमाज़ के बाद हिंदुइज़्म हम में। इशा की फ़र्ज़ अच्छा, नमाज़ के बाद ठीक है, हम वितर भी पढ़ते हैं। चलें। और अब ये आप मैं तरावी आप के हज़रत बारे में बता रहा मैं है ये हज़रत बंदा। पूछना चाह हाँ, रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ जी, मैं थोड़ा-सा एक बेसिक इंट्रो लेके फिर मैं आपकी तरफ मैं चाह रहा हूँ जी, कि जब प्रॉपर गुफ्तगू थोड़ा-सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाए, क्योंकि ये बड़े इंटरेस्टिंग बंदे हैं। ये कह रहे हैं ये 19 साल के हैं और इस्लाम छोड़ा और सनातन धर्म में चले गए, और बड़ा ज़बरदस्त इनका कॉन्फिडेंस है। ये कह रहे हैं कि द पूरी वर्ल्ड के अंदर सबसे बेहतरीन धर्म अगर कोई है तो सनातन धर्म है। अच्छा भाई, आपने सबसे इस्लाम पीसफुल एक जी, कम्युनिटी है, सबसे पीसफुल। अच्छा जी। जी, जी, इधर जी, कुछ बहुत ज़्यादा। जिहाद ठीक है। वगैरह जी, नहीं हो रहा है। हाँ, अभी बताते हैं पीस कितने पीसेस में है। जी। जी, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, एक्स मुस्लिम भाई ये बताइएगा, आपने 1.5 से 2 साल आपने कहा इस्लाम छोड़ा है, तो आपने इस्लाम छोड़ते ही सनातन धर्म कबूल किया या क कब किया आपने सनातन धर्म? मतलब मैं पहले एक्स मुस्लिम हो गया था, लेकिन मेरा एक दोस्त था जिसका नाम रोहित था। उसने कहा अच्छा, भाई सनातन धर्म कबूल कर लो, और ये धर्म अच्छा धर्म है, इसमें ना तो लव जिहाद होता है, ना कुछ जिहाद फिर से वगैरह। वही टॉपिक लव इसमें जिहाद। ना तो ठीक है। तुम्हें कुछ कहा जाएगा, मतलब फ़ोर्स नहीं करा जाएगा किसी चीज़ को। तो हमने सोचा यार पहले उसकी इंक्वायरी कुल्ला खाओ करते तो हैं नंगा ना कैसा हो, है, वही वाला फिर हमने ठीक। मैटर हो कबूल गया। करा उसे, है ना? अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। इसका मतलब ये है कि आप मुझे पढ़े-लिखे भी लग रहे हैं। आपने कहा कि इस्लाम आपने छोड़ा और सनातन धर्म कबूल किया और आपने इंक्वायरी की। तो आप मुझे नहीं बता मतलब सकते हैं डायरेक्टली आपने हमने एकदम एकदम अंधभक्ति नहीं करी, मतलब जैसे हाँ। यानी हाँ, मानते हाँ, हैं ये भी, मैं समझ गया। वो भी आपसे मैं सनातन धर्म पूछूँगा जाने तो के वो बाद की मैं अनुभक्ति है। पूछूँगा तो समझ आ जाएगी ना भाई। मैं पूछूँगा थोड़ा-सा तो समझ आ जाएगी कि आपने अंधभक्ति की या आपने थोड़ा पूरा पढ़ा। अच्छा मुझे ये बताएँ, क्योंकि किसी चीज़ को छोड़ने के लिए भी नॉलेज की ज़रूरत होती है और किसी चीज़ को अडॉप्ट करने या एक्सेप्ट करने के लिए नॉलेज की। राइट। आपने कुरान पूरा ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा भाई? नहीं, नहीं, नहीं। ज़बरदस्त देख हो मतलब लो। मैं गया। अच्छा हाँ जी, ट्रांसलेशन के हाँ जी। साथ नहीं पढ़ा, मतलब मैं पढ़ तो चुका हूँ, कई बार पढ़ चुका हूँ। मैं 7 साल की उम्र में ही कुरान पढ़ गया था, नहीं, नहीं वो ऐसी पढ़ना बात नहीं, मैं नहीं है। ट्रांसलेशन मैंने ख़ास किया ट्रांसलेशन के साथ ट्रांसलेशन पढ़ा था नहीं आपने? पढ़ा है मैंने। ज़बरदस्त हो गया। कितना पढ़ा है? थोड़ा-सा भी ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा है या बिल्कुल टाइम नहीं मिला?
नहीं ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा है। ट्रांसलेशन आपने पढ़ा जिस ही तरीके जबरदस्त से नहीं पढ़ा है। है वैसे ही पढ़ा है। हम्म हाफिज ओके। जैसे ठीक है। पढ़ते हैं आपको आप काफी ज्यादा जल्दी में थे। ठीक हो गया। जी, अच्छा, बहुत ज्यादा। हदीसें वगैरह पढ़ी आपने? क्या चीज? हदीसें? नहीं इतना तो नहीं पढ़ी है। कितनी? ठीक है, चलें, वो भी नहीं पढ़ी। इसका यानी मतलब है हदीसें भी आपने नहीं पढ़ी इस्लाम और छोड़ा कुरान और भी नहीं आपने जो पढ़े। बेसिक 2 सोर्सेज़ हैं वो भी नहीं पढ़े। नो प्रॉब्लम, आपने इस्लाम छोड़ दिया। शायद पापा ने या मम्मा ने गुस्सा किया होगा, हो जाता है कई दफ़ा, सख्ती होती है। अच्छा, नहीं मैं रहता रोहित ही भाई नहीं हूँ ना, मैं आपको अकेला सनातन रहता धर्म हूँ। की तरफ। जी, जी, ठीक है, कोई बात, इसीलिए रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएँ, जो रोहित भाई ने आपको सनातन धर्म के बारे में कहा और आपने इंक्वायरी की, आपने वेदास पढ़ी भाई मेरे? ओके। इंक्वायरी वेदास वगैरह क्या पढ़ना, उसमें रोहित भाई ने हमारे बताया कि सनातन धर्म में सबसे पीसफुल कम्युनिटी तो पहली बात ये है ना। भाई मैं किसी और और, मैं मेरी सनातन मेरी यहूदी हूँ बात और सुनिए, आके बोलूँगा मेरा बात यहूदी सुनिए। सबसे सनातन पीसफुल धर्म धर्म जब है, आप तो कहते हैं क्या ना, तो ये बंदा धर्म फिर यहूद में आ शास्त्र जाएगा? मौजूद यहूदी है। धर्म आप कबूल कर याद लेगा? रखें, आपने सनातन धर्म कबूल किया है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सनातन धर्म के धर्म शास्त्र का पता है आपको? धर्म शास्त्र कितने हैं? चलो बताओ जी। नहीं अभी तो इतना टाइम नहीं हुआ है ना इस धर्म अभी में 1-2 साल आए हुआ हुए, इसलिए कुछ मतलब अभी तहकीक थोड़ा नहीं थोड़ा। की है। अब स्कॉलर से पूछेंगे जो बड़े बड़े हम्म मतलब पंडित हैं पंडित। अच्छा, अगर रोहित उनसे। भाई ओके। झूठ बोल रहे हो फिर? हुँ। अब ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वो तो सच्चे सनातनी है। अब वो नहीं, ये कैसे ऐसे पता कैसे चला बोल सकते हैं। आपको कि वो झूठ नहीं बोल सकते? इनको अच्छा, ख्वाब अगर आया मैं था आई आपसे थिंक। ये कहूँ, सुनिए, मैं अगर आपसे जी ये मुफ्ती कहूँ साहब। कि सनातन धर्म में पीस नाम की कोई चीज नहीं है, तो क्या आप मानेंगे? तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे सच्चा तस्लीम करेंगे? मैं भी तो सच्चा मुसलमान हूँ। नहीं पीस है सनातन में। और सनातन पहली बात तो देखो ये नहीं सिखाता कि किसी से लड़ो अच्छा जी। ना भिड़ो। ओके। अब अच्छा, आपके इस्लाम में वो जो 2-3 करोड़ मर गए थे महाभारत में, हाँ तो बताइए ये क्यों मरे थे? अब देखो, मारा तो था, महाभारत में मार दिया था। भाई कितने करोड़ मरे थे, महाभारत में युद्ध हुआ था तो है बहुत ना? लोग मरे थे। 1 क्यों मरे थे? बिलियन के हिसाब से मरे थे लोग। मिलियन के हिसाब से। तो भाई इतने इतने हम्म इतने बिलियन लोगों को मारना कोई अच्छी बात है? नहीं। तो वो तो बहुत पहले की बात है ना। अब ये क्या बात हुई? सनातन धर्म के बारे में ये कहते हैं ना, ये ओल्डेस्ट रिलीजन है, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी, चाहे वो कितने भी पहले हो, महाभारत किताब आज भी मौजूद है, महाभारत का चैप्टर गीता आज भी मौजूद है। गीता सबसे अहम धर्म शास्त्र है। तो सनातनी होने का मतलब यही है कि आप इन सब शास्त्रों पर ईमान लाए। जी। तो अब मुझे बताओ कि अगर इतना ही पीसफुल है, तो ये जंग क्यों हुई थी जिसमें 1 बिलियन लोग मर गए थे? तो जंग किसी वजह से ही हुई थी, मतलब जो पांड्यास थे या जो भी एग्ज़ैक्टली थे किसी वजह से हुई हाँ। थी। उनके वजह से दोस्तों कोई आगे देखते मतलब हैं क्या कोई बात लड़ाई होती है। वगैरह होगी तो इसी वजह से हो। तो इसका तो ये मतलब ये बात हुआ कि अगर किसी वजह से जंग हो, तो वो ठीक है। किसी अगर पार्टिकुलर ये रीजन इसमें आ होगा जाए, ना। ये बोल रहा ऐसे पार्टिकुलर हाँ, थोड़ा तो कोई रीज़न ना। हो ठीक तो है, फिर मैंने मान ठीक है। लिया कोई ऐसे पर्टिकुलर इस्लाम में अगर रीजन कोई अगर है चीज़ तो जंग आता है ठीक तो वो है भी ना? सही रहता है, लेकिन उसकी हम्म एक आयत को लेकर तो जो अब होता है विवाद, वो बाद अब में हम बात करेंगे, अब पहले जब ये वीडियो बात देखते तय हैं। हो गई, तो फिर हुँ। पीस पीस तो गया तेल लेने, सही बात। अगर इस क्योंकि पीस का जब थोड़ा-सा नमूना मैं पर्टिकुलर दिखाना रीजन चाह की रहा हूँ। वजह से आप जंग। हाँ अरे जी, अगर दिखाइए। अगर मैं माज़रत चाहता हूँ, एक्स मुस्लिम भाई, आपको हिंदी जी। आती है? नहीं हिंदी आती है मुझे, आपसे हिंदी में ही बात कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश में तो कर नहीं रहा हूँ। हाँ जी, नहीं, पढ़ें फिर। नहीं, यानी पढ़ने आती हिंदी है। पढ़नी आती है ना ज़रा? ये मैं आपके लिए ज़ूम कर रहा हूँ। ये पीसफुल कम्युनिटी का पीसफुल फरमान है। ज़रा आपकी स्क्रीन के ऊपर अथर्वा वेद कांड 12वां, सूक्त 5 है और मंत्रा है 62। ये ज़रा पढ़िए क्या लिखा हुआ है? नहीं भाई ये तो पढ़ो। आपने फेक बना दिया है, आपने ऐसे करके कुछ। फेक फेक बनाया है? 1 मिनट, फेक और बनाया ना? क्या बस ठीक है। ऐ- ठीक है। ये ऐसे फेक है। रोहित भाई ने बिल्कुल सच बनाया, मैंने फेक बनाया। अब मैं स्क्रीन ओपन करके दिखाने लगा हूँ, ठीक है? ये स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। पूरा आपके सामने लाइव ओपन करूँगा, ठीक है? आप मेरे भाई बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं, तो लग रहा है। आपकी जल्दी थोड़ी दूर 12-5-62 ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा मेरे साथ रहिएगा। मैं भाई को ना लाइव थोड़ा-सा डेमो देना चाहता हूँ कि आया इनको रोहित भाई ने क्या बताया है और क्या होना चाहिए, ठीक है? और आपने पढ़ना है मेरा भाई। ये मैं स्क्रीन पहले शेयर कर दूँ ताकि ये भी ना कहें कि साइट ही लाइव यानी तुम फेक खोल रहे हो। 1 मिनट ज़रा रुकें। भाई आप इतना ही पढ़े हुए हो तो एडम सीकर से करो ना डिबेट। मैं एडम आता से हूँ उसकी लेकर आ तरफ। गया। अच्छा ठीक है, 1 मिनट आदम ज़रा आदम एडम आदम का रिलीजन सीकर आदम का रिलीजन ज़बरदस्त, सनातन धर्म से तो बेहतर नहीं है ना? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 नहीं मिनट। बस ये नहीं एडम कह रहा सीकर हूँ, का तो नाम आप सुना इतने है? 1 मिनट, पढ़े लिखे हो 1 तो मिनट, एडम 1 सीकर से मिनट, कहिए ना। 1 मिनट, रुको रुको रुको। 1 मिनट, 1 मिनट। एडम सीकर का नाम लिया है, आप सनातनी हैं। ये ज़रा एडम सीकर, पहले हवाला बाद में आएगा पीसफुल का। ये एडम सीकर सुने आपकी हाँ स्क्रीन पे, ज़रा सुनिएगा। ये ज़रा सुनिए एडम जबरदस्त। सीकर क्या कहता है।
you will be Clear. able to defend anything, because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus, where the Shudras are the worst of the worst creatures, and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low classes, low end classes, so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now show me this caste system in Christianity. You will never find it. When you talk about Hindus, they are all followers of devils. I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few. You guys have literally nothing, living in the gutter. Sanskrit. Where's Sanskrit? Where is the historical evidence of Mahabharat? So Mahabharat happened, and there is not a single evidence of it. So these are stories after stories. Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called इसको बोल रहा gods are डिबेट करने के लिए beneath खुद me, under हिंदू me. धर्म को I don't सनातन even धर्म को piss on क्या क्या them बोल because रहा है, my piss is better than your इसके gods. I अगेंस्ट don't ही even बोल रहा है piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. वो। भाई ये तो बहुत प्यारे प्यारे पुराना भाई, वीडियो है ना हाँ, लो ये अभी कोई अब ये आया है। पुराना हो गया। नहीं नहीं यार मेरे भाई बयान एक्स देने वाला मुस्लिम भाई, बंदा तो तो वही है। एडम सीकर से हम डिबेट करने से पहले आपको करना चाहिए, आप सनातनी हैं। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि रियल मैं दिखा रहा था या झूठा दिखा रहा था। स्क्रीन नजर आ रही है सैम भाई? जी जी आ रही है आमिर ठीक, भाई। हाँ ये देखें, ये हिंदी में लिखा हुआ है वेद, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे नीचे, सबसे आखिर में अथर्वा वेद, ठीक हो गया? ठीक है, इसको हम ओपन अथर्वा करेंगे। वेद 12/5/62 था, तो हम यस इसको जूम आउट करूंगा ताकि पूरी स्क्रीन पर नजर आ जाए। ये ओपन हो जाएगा, ठहरे जरा, लोडिंग हो रही है। नेट गरीब का इंटरनेट है ना, यस थोड़ा टाइम एग्जैक्टली लगेगा। नेट स्लो है। चल भाई, हाँ ये देखें, ठीक है जी। 12वां कांड था, यदि कांड खोले लगा अथर्वा वेद के कांड, ठीक है, 12वां। अब ये वेदों के कांड और सनातन धर्म के कांड देखिएगा, ठीक है जी। ये 12वां कांड हमने ओपन किया और यहां से मेरा भाई हम चले जाएंगे, जरा लोडिंग हो लेने दें, मैं क्षमा चाहता हूं। ये देखें, यहाँ पर ये कांड आ गया और इसमें हम चले जाएंगे 5वें सूक्त में, जहां टोटल 73 मंत्र हैं। 5वें सूक्त में हम चले जाएंगे आखिर में, ठीक है जी। यहाँ से फिर लोड हो रहा है। असल में मुझे सुपर चैट ही ना मिलती, मेरे भाई एक्स मुस्लिम्स को मिलती है, इसीलिए उनका नेट स्पीड से चलता है। मैं गरीब बंदा हूँ भाई। ऐसा कुछ जरा नहीं भाई, आप पैसा बचा के रखते होगे फिर। हाँ जी, बचा के रखता हूँ ना, हलाल की कमाई है। यस उनकी गरीब कौन सी अपना, हराम की है भाई? मुझे पता है उनकी ना, भी उनकी हराम नहीं है की तो ले रहे हैं, उनकी तो है ना। सुने जरा, ये देखें। अच्छा जी, 62 हम चले जाएंगे 62 के ऊपर, ठीक है जी। ये देखें आपके सामने। अब अगर आपने फेक कहा ना, तो भाई काश आप मेरे सामने हो, ठीक है जी। सामने होंगे तो आप क्या कर लेंगे? बस मैं आपको पीसफुल बताऊंगा ना फिर। जरा देखें, स्क्रीन पे देखें मेरे भाई, आप 19 साल के हैं, ज्यादा जल्दी ना करें जी। ये देखें जी, ये देखें। अब क्या करना है, ये कौन है जी? पंडित केशव करानदास त्रिवेदी हैं ये, ठीक है। ये मैंने आपके सामने खोल दिया, वही है जिसका स्क्रीनशॉट दिखाया था मैंने आपको। कांड 12 सूक्त 5 मंत्रा 62 है। ये जरा हिंदी में जरा पढ़िए मेरे भाई, जरा यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ शुरू कीजिए, मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए, पढ़े यहाँ से। ये क्या लिखा है, पढ़े, ये क्या लिखा किससे? है? पदार्थ से? उसके नीचे हाँ पदार्थ हाँ पढ़े हाँ यहाँ जी से। जी पढ़िए। वेदवाणी वेदवाणी तू जी वेद निंदक को विश्व काट डाल, यार चीर हम्म, डाल। ये रेड वाला रहने दें, रेड वाला रहने दें, वो ये ओरिजिनल संस्कृत में लिखा है उसका है, संस्कृत का है। आप सिर्फ हिंदी पढ़े, अच्छा आपको अच्छा पता अच्छा। चल जाएगा क्या लिखा है। वेदवाणी तू ब्लैक वेद हाँ, निंदक को ब्लैक आगे इंक बढ़िया है। वेदवाणी को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, और जला आगे आप डाल दिखाइए, फूक दे, जला डाल नहीं भस्म बोला कर, और ये आगे जला दे, हाँ जला दे जला दे, आगे मुझे नहीं फूक दिख रहा दे, है ना। भस्म कर, हाँ दे, भस्म कर, हाँ। अब जला दे। ये भावार्थ पढ़े, हाँ भावार्थ पढ़े।
धर्मात्मा लोग अधर्मियों के नाश करने में सदा उद्यत रहे। हम्म ये क्या है? काट डाल, चीट डाल, फूंक डाल, जला डाल, फूंक डाल, फाड़ डाल, बजम कर डाल। ये पीसफुल है? ये तो पूरा बारबेक्यू मेनू है। अधर्मियों का नाश कर। तो अधर्मियों अब का नाश। बताइए, हम लोग तो अधर्मी है ना आपके एतबार से, सनातनियों के एतबार से, तो क्या आप लोग इसीलिए हमारी मॉब लिंचिंग करते हैं इस वेद से प्रेरणा लेके? भाई मुफ्ती साहब ओल्डेस्ट रिलीजन है वर्ल्ड में ओके सनातन धर्म। ओके, बस जी जी ये जी बात जी, अच्छा है ओल्डेस्ट, क्या? आपको ही पता है। ओल्डेस्ट है, चले ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन पीसफुल तो नहीं रहा। अब वेद के वेद की वजह अनुसार से तो ये ये पीसफुल पीसफुल नहीं नहीं रहा, रहा, राइट। और पीस की वजह से आप सनातन में गए थे। अब छोड़ो, तो अब बताओ क्या करना है? अब छोड़ो सनातन पीस तो भी। कहीं नहीं मिल रही वहां। अरे और बोलो। भी तरीके से पीस हो सकती है ना, अलग अच्छा हो मैं जी। अच्छा सकती है। अच्छा, चलो ठीक है, और तरीके चलो से, एक मिनट और एक मिनट एक तरीके मिनट से एक मिनट, आप जी आप वेद को कंडेम करते हो चूंकि इसमें पीस नहीं है, कंडेम करते हो? बताओ। नहीं, कंडेम तो नहीं करूंगा मैं, लो भाई। क्यों? मैं क्योंकि तो समझ रहा था कि पीस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यस एग्जैक्टली, पूरे पूरे कॉल्स में ये पीस को कंडेम नहीं महत्व दे करूंगा रहा ना है, मैं, तो अभी क्या हुआ? क्यों? क्योंकि कुछ फेक भी हो सकती है कि फेक वेबसाइट बन जाती है। अच्छा जी। अच्छा, तो अब वेबसाइट फेक है, हम्म, और क्या गूगल भी फेक है? जबकि आपने पहले मान लिया कि वेद आपने नहीं पढ़ी। तो भैया नहीं, जब वेद नहीं पढ़ी तो आप ये मुझे कैसे कह मुझे सकते हो कि ये मुझे फेक है? ज्यादा टाइम, अरे भाई मुझे ज्यादा टाइम कोई हुआ है, मुझे बस 1 साल ही हुआ है, 1-2 साल। अब एक नहीं, दो साल में आदमी मैं जब क्या किसी पढ़ूंगा? मजहब में जाता है तो पूरा पढ़ के जाता है ना। तो मैंने तुम्हारे आपने ये कहा कि देखो यहाँ पीस है तो इसलिए मैं जा रहा हूं, तो आपने जितने भी पीसफुल वर्सेस होंगे वेद में और जितने भी वायलेंट अरे वर्सेस होंगे वो सारे पढ़े होंगे। तो मैं इस सनातन धर्म की रक्षा करने कोई जा रहा, अगर अगला बंदा सनातन धर्म को गाली देगा, मैं तो उसको हम्म। कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो कहूंगा और अरे बक यार, भाई, मुझे सही क्या भक्त मतलब नहीं बनाया, बस यहाँ मिला। मैं तो तो यहाँ तो इससे यहाँ तो धर्म को सुनिए, सुनने आया यही हूँ। वर्ष बस ये वही वर्ष बोल रहा है कि अगर जो वेद की निंदा करता है, सनातन धर्म और वेद के खिलाफ बोलता है, उसको काट डाल, मार डाल, चीर डाल, भस्म कर डाल, जला डाल। तो वेद वो की निंदा जी करने वालों को ही बोल रहा है। आप करेंगे? ऐस, अरे अगर कोई गलत आपके धर्म को कोई बोलता है तो आप कुछ नहीं कहेंगे? आप शांत कोई करेंगे क्या, वो बैठेंगे? पूछ रहा हूं मैं। आप हाँ करेंगे क्या, वो अच्छा, पूछ रहा हूं मैं, साथ वेद निंदक। साथ ही यार शिफ्ट हो गया है। भाई, नहीं 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 वाह नहीं, वाह वाह। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अगर आप हमारे धर्म को, मुसलमानों को या इस्लाम को गलत बोलें तो वेद के पैरामीटर के एतबार से हमें क्या करना चाहिए आपके साथ, बताओ? काट वेद देना पर अमल चाहिए, करना है, मार हम्म देना चाहिए। हाँ आपको हाँ। हम वेद मारना पे अमल चाहिए। करना चाहते मारना हैं और आप हमारे धर्म की निंदा कर रहे हो, अब बताओ क्या करें हम आपके साथ? आप आपको जो सही लगे वो करना चाहिए। चाहिए, और अगर नहीं, आपको जैसे वेद की अगर मैं रोशनी वेद में को क्या करना फॉलो चाहिए? करूंगा आपने कहा तो ना कि मैं तो भाई सामने मारूंगा, वाले के कोई धर्म को निंदा गलत करेगा बोलोगे तो वो मैं उसको खामोश क्यों ही काट रहेगा? डालूंगा। तो आपने हमारे धर्म को गलत बोला, आदम हाँ। सीकर ने बोला, साहिल ने बोला, जितने भी एक्स मुस्लिम है। अब हम वेद पे अमल करते हुए क्या करें? सजेस्ट करो। काट काट दो। काट दें? हम्म और फिर अगर आप हमारे धर्म को बोलोगे ये तो काट हम काट देंगे। देंगे ना। ओके। अभी तो अभी इसका तो अब अभी इसका इसे एक मतलब मिनट है पीसफुल नहीं रहा है, एक मिनट एक मिनट एक यस। मिनट, पीस। अभी एक मिनट, हाँ आबिर भाई हाँ। एक मिनट, अभी 2 मिनट पहले इस बंदे ने ये बोला कि आप अगर सनातन को गाली दोगे मैं कुछ को ही कहूंगा, मैं तो कहूंगा और गाली दो। तो मतलब मैं अभी कह रहा, अकेला, अभी इसने बोला। अरे तो मैं ये कोई कह रहा हूँ कि मैं मारूंगा, जो सनातन धर्म में इतने मतलब 1.1 बिलियन लोग हैं, मुझे छोड़ के वो मारे, अरे मैं तो क्यों तुम क्यों मारूं? फॉलो कर मैंने रहे हो तो बस यार? एक तब तुम मुद्दे के टाइप वेद पे को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, आप क्यों नहीं सनातन धर्म मारेंगे को भाई? फॉलो नहीं कर रहे हो। आप क्यों नहीं आप वेद मारेंगे? फॉलो नहीं करते? मैं मतलब फॉलो इतना नहीं करता, मतलब मैंने अपने काम के लिए करा है कि यार ओ। छुटकारा पाओ, ऐसा कोई धर्म चुन लो जिससे सही रहे, मतलब अब जैसे कि सही रहे। अंबानी इतने अमीर है, अच्छा क्या अच्छा, ये एक बात बताओ, जब धर्म आप कोई मुसलमान इसको थे तो आपने और कितने लोगों को ताल्लुक मारा नहीं था? रखता इसको। मैंने तो किसी को नहीं मारा था। अरे हम्म, तो फिर आपने धर्म क्यों छोड़ा? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत 4-5 लोगों के कत्ल किए थे इस्लाम की वजह से। एतराफ कर लो, कोई मसला नहीं है, हम आपको छोड़ देंगे। हम आपको कहेंगे कि नहीं, वाकई आपको आपको चाहिए था कि आप हिंदू बन जाएं चूंकि आपने इस्लाम में रहते नहीं हुए नहीं, 4 कत्ल किए हैं, आप देखो मान मैंने लो। कत्ल नहीं करे थे वैसे, मतलब इस्लाम में मतलब कहीं भी कुछ बात हो रही है तो हम्म मतलब हिंदुओं को हमारे तरफ धमकाया जाता था और गलत सलत बोला जाता था, वो मुझे अच्छा नहीं हम्म। लगता था। मतलब अलग धर्म को मतलब आप अच्छा बोल रहे हो अच्छा गाली, अच्छा। हाँ, उनकी अच्छा माँ बहनों अच्छा, को मार रहे हो। तो
अच्छा, 1 मिनट। तो चलो जहाँ दोस्तों अगर भाई, तो आपको क्या लगता जहाँ है हिंदू कि मुसलमान के हिंदू जो साथ है ऐसा वो करते हैं, मुसलमानों को उसका क्या? धमकाते नहीं, डराते नहीं? नहीं धमकाते भाई, अच्छा धमका रहे जी। हैं, मुस्लिम्स ही धमकाते हैं। गुजरात में क्या हुआ था? गुजरात में गुजरात में तो थोड़े से यार ये तो मुसलमान मुझे हैं। गोदी मीडिया वाला अब लग थोड़े से रहा है, मुसलमान हैं, तो थोड़े से माइनॉरिटी में मुसलमानों को दाब लो, तो थोड़े से मुसलमानों को दाब लो। अरे तो आप क्यों नहीं बोलते फिर? आप तो पूरी दुनिया नहीं, में फैले हो ना। अभी आपने बोला कि मुझे बुरा लगता था कि जब मुसलमान हिंदू को धमकाते थे। अभी मैंने साबित किया कि हिंदू मुसलमानों को धमकाते नहीं, मारते काटते आ रहे हैं। तो अब आप बोलो, आपको बुरा लगा या नहीं लगा? बिल्कुल बुरा लगा, लेकिन तो अब आप छोड़ रहे हो या नहीं छोड़ रहे हो सनातन धर्म? क्योंकि आपने इसी वजह से इस्लाम छोड़ा था। आप यहूदी नहीं बन जाओ। मैंने इस अच्छा, पार्टिकुलर अब एक्स रीजन पे मुस्लिम इस्लाम नहीं मैं छोड़ा एक था। बात करना चाहता हूँ, यहाँ मिस हो रही है। एक्स मुस्लिम, तुम छोटे भाई हो, बड़े अच्छे से समझ रही हैं चीजें, तुमने अपनी आंखों से भी देख लिया। मुझे लग रहा है तुम ना बड़े एक्सट्रीम किस्म के ब्रेन वॉश हुए हो और कॉम्प्लेक्स का शिकार हो। यस। साइकोलॉजिकली तुम्हें को नीड है, क्योंकि तुम ना कह रहे हो कि देखो मुसलमानों को धमकाते हैं, मुसलमान ऐसे करते, तो मैंने कहा मैं सनातन धर्म में चला जाऊं। मुझे लग रहा है तुम परेशानी में हो। मुझे ये बताओ यार, तुम्हें मैंने लाइव साइट दिखाई मेरा भाई, अरे आपको लाइव दिखाया, आप कह रहे हो ये फेक साइट्स बनी हुई हैं, फेक हो सकती हैं। कभी इस्लाम पर जब ये एतराज या कोई चीज ना तुमने कुरान में भाई पढ़ा ना हदीस पढ़ी, यार ये कोई माकूल फैसला था? मसलन क्या मुसलमान इतना मुझे तो लग ही नहीं रहा ना मुसलमान हो। मुझे तो कंफर्म आपने जो जवाब जिन पॉलिटिकल या जिन फेमस इश्यूज, पॉपुलर नैरेटिव्स जिस तरीके से आपने दिए हैं, वो प्योरली टुन्नी गोदी मीडिया और ये सारे वो स्टांस आपने लिया। साफ पता अरे चलता है आपका इस्लाम से कुछ गोदी हद तक ताल्लुक। गोदी मुझे मीडिया आप अफसोस जो ही कह होता है रहे हैं वो मेरा गोदी बस सुन मीडिया लो, नहीं मेरा है। भाई सुन लो। आप मुझे इंडिया मुझे से पता है, हेट करते मुझे हो पता क्या? है। मुझे पता है। हाँ, मुझे आप पता है। अखंड ये है भारत ही ब्रेन वॉश जो बनने आप कर दोगे रहे हो आप ना। लोग ना। ये मुझे पता है आप जो बात कर रहे हो ना, ये ब्रेन वॉश साइकी है। मेरा भाई, आप ना अपने ऊपर खुद गौर करो कि क्या एक बंदे को अपनी आइडियोलॉजी को, इस्लाम को, एक खूबसूरत चीज को, जिसको उसने ना कभी पढ़ा, ना उसकी हकीकत को जाना, ना कि उसके बारे में कोई एतराज तुम्हारे सामने है, कोई एतराज है, कोई चीज है, वो रखो, कुछ भी नहीं, और ऐसे धर्म को कबूल कर लिया जिस धर्म के बारे में भी कुछ भी नहीं कुछ भी पता। नहीं पता। खुद सोचो आइडियोलॉजिकली किस जगह पर और खड़े खुद हो। बोल रहा है कि मैं पीस 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 मतलब की उसके लिए बात तो कर मैं रहे खड़ा हो। भी नहीं होऊंगा। जो हुआ बीबीसी जिसको ने, लड़ना है ओपन जाकर लड़े। सीक्रेट है, मैं बीबीसी ने बस पीस से डॉक्यूमेंट्री रहना बनाई, चाहता क्यों हूँ। चलने दी? 2 अरे पार्ट्स वो की तो इसलिए फेक डॉक्यूमेंट्री है थी, भाई, क्यों वो बैन? फेक है। बीबीसी क्या हाँ, वो आपने सारा कुछ देखा नहीं फेक है? है। अरे सुनो इस्लाम भाई। इस्लाम छोड़ने के लिए सारी चीजें तुम्हें रियल मिली हैं, अरे बाकी सब फेक है, हैं? बीबीसी को आपने देखा नहीं, रेट पड़ गया अभी इंडिया में, गुजरात के अंदर। अच्छा, तुम पढ़ना कहाँ? ये तो हमारी दलील, ये तो सुनो भाई हमारी बात साबित हो रही है। अच्छा, हाँ, एक बात बताओ, एक्स मुस्लिम, अगर अगर महाभारत दोबारा हो जाए, शिरकत करोगे? बोलो। क्या चीज? महाभारत अगर दोबारा हो जाए तो महाभारत दोबारा शिरकत हो जाए करोगे? तो शिरकत इसको करोगे? ज्वाइन करोगे? अखंड भारत। अखंड भारत नहीं, नहीं यार। महाभारत अगर दोबारा हो जाए, महाभारत यार ये पक्का अनभक्त लग महाभारत रहा है दोबारा मुझे। हो जाए तो क्या शिरकत करोगे? हजरत अभी नहीं पहली के सबूत नहीं मिल रहे, आप दूसरी गिनवा रहे हैं जी। मैं तो जी, नॉर्मली रहूंगा ना, मुझे इतना टाइम कोई हुआ है इस धर्म में नहीं आगे ना। भाई, मैंने देखो, एक मैं बिलियन, आपको बता दूं, एक मैं एक आपको बात सुनो, देखो। एक मिनट, 1 बिलियन मरने के लिए 2 बिलियन वॉरियर्स तो चाहिए। अगर तुम जैसे लोग सब इधर उधर निकल गए तो कहां से आएंगे इतने सारे? कौन लड़ेगा महायुद्ध? अरे तो आपके धर्म में कौन सा, आपके क्या कहूँ यार। बोलो नहीं, यार। हाँ, क्या हमारे धर्म में कहूँ? तो महाभारत नहीं हुई ना, आपके धर्म में हुई है। एग्जैक्टली तो हमारे अब आप धर्म में बताओ नहीं कि हुई है। महाभारत में शिरकत करोगे नहीं करोगे? नहीं, मैं लड़ूंगा ही नहीं, पहली बात तो। मैं यानी तो धर्म सरेंडर युद्ध में, करूंगा। न लड़के अधर्मी बनना पसंद है आपको, लेकिन धर्मी नहीं बनोगे। और नहीं श्री मतलब मैं कृष्णा ने देखो, कहा है, एक मिनट मेरी बात सुनो, आप कह रहे मैं नहीं लड़ूंगा, तो अर्जुना भी हथियार उसने अपना धनुष फेंक दिया था, तो श्री कृष्णा ने कहा था नपुंसक हो, ये भगवत गीता में लिखा है, तो आप नपुंसक हो, हैं? नहीं लड़ोगे? अरे मैंने इस पर्टिकुलर रीजन पे नहीं करा ये धर्म, और मेरा इससे कोई मुद्दा भी नहीं है। मैंने नहीं, देखो 2 मुद्दा है, साल ओए मुझे आपको कुछ भी नहीं पता, है। ओए यार, कुछ भी नहीं आपने पता, ये चूंकि सुबह पीस की बुनियाद पर, आपने पीस की बुनियाद पर मजहब छोड़ा है, तो मैंने सिंपली आपसे पूछा कि महाभारत अगर हुई तो आपने कहा नहीं लड़ेंगे, तो आप श्री कृष्णा की जबान में नपुंसक हुए। अब बोलो, हुए कि नहीं हुए? देखो कृष्णा तो कोई भगवान ही नहीं है, भगवान एक ही है। अच्छा। अब देखो अच्छा, वैसे मैं हूँ तो देखो तो वैसे सनातनी, लेकिन मैं हम्म, सनातनी मतलब अभी तो हुआ हूँ, लेकिन मैं मानता अब भी एक ही गॉड को हूँ। ऐसा अच्छा। नहीं अच्छा, है कि हाँ, अच्छा, तो यानी ओम को मानता हूँ मैं। अभी सनातन मजहब हजम नहीं हो रहा पूरी तरह है। मैं ओम को मानता हूँ, ओम को। अच्छा, अच्छा ओम को ओम को मानते हैं, ठीक मानते है। हैं। अच्छा, वेरी ओम गुड। को और आप एक मानते हो, और इसके अलावा आप न किसी कृष्णा को मानते, न किसी राम को मानते, नहीं, न किसी को नहीं मानता मैं। न किसी लक्ष्मण को अरे मानते, न ये शिव को सब मानते, मतलब
कुछ इनको इनके सब रूप धारण होके उसमें मतलब एक है, सब एक ही है ये, सब एक हैं, अवतार है इनके। ये सब अवतार हैं। तो कृष्णा भी तो अवतार ही थे ना। अभी एग्जैक्टली। फिर अभी आपने तो कहा बोला कृष्णा को कृष्णा नहीं को मानता नहीं मैं। मानते, वो भी तो एक नहीं, मैं अवतार थे। मानता ही नहीं हूँ ना किसी कृष्णा को, मैं सिर्फ ओम को मानता हूँ। क्या तो है? ओम के अवतार को मानते हो? ओम के अवतार हाँ मानता हूँ मैं। कौन है ओम का अवतार? कृष्णा ही तो अब है। इतना तो नहीं पता मुझे। हाँ अरे चलो। मानते हो और पता नहीं है, नहीं नहीं। तो आप इसका मतलब ये है कि सर्टिफाइड अंधभक्त हैं। यस हाँ मैं एग्जैक्टली। अंधभक्त हूँ, गोबर भक्त चलो भी भाई, हूँ मैं। गोबर चलो भाई, भक्त। ठीक है, हो गया। और चलिए अकल गोबर योर भक्त भी आप। योर गेम इज ओवर। चलो। गेम इज ओवर। स्टार्ट में कहता मैं जी कोई थैंक यू सो अंधभक्त मच। नहीं। इतना कॉन्टेंट यार, मैं मुफ्ती साहब मैं हैरान होता हूँ, हमारी नस्ल को इन्होंने क्या कर हुआ क्या है, इसको पागल हो गई है ना, कोई नहीं नहीं, इस्लाम आप पढ़ा। आमिर भाई देखें, ऐसा है कि इसको बोलते हैं सोशलाइजेशन या सोशल कंस्ट्रक्ट। होता क्या है कि जब आप एक गैर मुस्लिम सोसाइटी में रहते हैं और जो कम्युनिटी इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होती है, वो अपने आप को सुपीरियर दिखलाने के लिए कहती रहती है हम सुपीरियर हैं, हम सुपीरियर हैं, हम सुपीरियर हैं। तो सामने वाला जो अपनी कम्युनिटी से हटकर रह रहा है, कट कर रह रहा है, वो यही समझता है कि वाकई यही लोग सुपीरियर हैं और हम लोग गलत हैं। अगर मान लीजिए एक चूहा दिन रात ये कहे ना कि मैं बिल्ली हूं, मैं बिल्ली हूं, तो भाई दूसरे लोगों को भी यकीन आ जाए, दिन रात वो यही कहे तो शायद साइंटिस्ट भी यकीन करने लगे, हाँ भाई ये बिल्ली है, बिल्ली को की नई नस्ल आई है। तो मसला ये होता है कि माहौल की वजह से कुछ लोग जो अपने मजहब और अपने मजहब के मानने वालों से कट कर रहते हैं, वो इस तरह की ब्रेन वॉशिंग का शिकार हो जाते हैं। यस उनको कुछ पता नहीं होता, वो देखते हैं कि इस वक्त जो पावर है वो इन लोगों के पास है, मैं सेफ उस वक्त रह सकता हूं जब मैं इन लोगों के साथ मिल जाऊं। तो ये अपनी जाती गरज और सेफ्टी की वजह से असल में सनातनी बनते हैं। और इससे आप अंदाजा लगा लें कि मुसलमानों का मसला कितना मुश्किल होगा ऐसी जगहों पर जहां मुसलमान अकलियत में रहते हैं, यानी चंद घर हैं और आसपास में हिंदू हैं, तो वो बिल्कुल महफूज नहीं अपने आप को महसूस करते। ये इसी वजह से तो मजहब तब्दील कर लेते हैं। पॉइंट ये है। बिल्कुल। और मुझे हजरत मुझे इसमें भी शक था कि ये कोई जेन्युइन कोई कोई भी नहीं था, ये मुझे पक्का टुन्नी लग रहा था। ठीक है, पक्का कंफर्म टुन्नी था, क्योंकि इस्लाम के बारे में इसको मालूमात नहीं है और डिफेंड महाभारत को और इन चीजों को और ये वेदों को और इस हवाले से फेक टिपिकल वही लैंग्वेज बोल रहा है, वही स्लैंग है, हाँ वही जी। स्टार्ट है। मुझे तो लग रहा ये है पता चलता है। प्रोपेगेंडे के तहत ये और बात एक और कर जब रहा चीज है। हमने बनाया था। शुरू में ही जब वितर की बात की ना, तो इसने वितर के न बात करके इसने कहा मैंने रोजे भी रखे हैं और तरावी भी पढ़ी हैं। वितर नहीं बताई इसने। हाँ, और जबकि गोया इसने रमजान की तरावी में जमात के साथ वितर होती है, यस इसने वो एग्जैक्टली। नहीं बताया। वो भी नहीं बताया। दूसरी बात ये आपने नोट किया है, आपने जब वितर की बात की है, तो वितर का तरावी से और रोजे से क्या ताल्लुक है? वो तो नहीं, वितर तो मैंने एक तो साथ ऐसी में ये भी गैर कहा था गैर ना कि यार वितर में मतलब बहुत थक गए, गैर वक्त 3-4 में भी पढ़ी किलोमीटर जाती चलना है, बस पड़ता है, गैर इसने रमजान में तरदीद भी नहीं की हाँ। उसकी। तरदीद नहीं की, बिल्कुल ऐसे ही हाँ है, बिल्कुल। हाँ। तो बस ये ड्रामेबाज था कोई। जी सैम भाई आगे बढ़ते हैं। बड़ी मजे की गुफ्तगू रही वैसे, ये काफी कुछ समझने का मौका मिल गया। जी जी जी। सो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो में ये जो बंदा सवाल पूछ रहा था इसका तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था क्या बोल रहा है। बोल रहा है मैं सनातन धर्म को पीस की वजह से, अमन की वजह से कबूल किया हूँ, लेकिन अगर अभी महाभारत छिड़ जाए ज्वाइन नहीं होऊंगा, शिरकत नहीं कर सकता। बस मैं अमन से रहना चाहता हूँ, पीस से रहना चाहता हूँ, ये इसका असल कॉन्सेप्ट था। और जो वितर की बात पूछा नमाज के बारे में, तो ये भी डायरेक्ट रमजान के नमाज के बारे में बताया, उसके आगे के बारे में और नमाज को जोड़ दिया। लेकिन वितर जो, क्योंकि वितर की नमाज फर्द के बाद साथ में ही पढ़ते हैं, तो इस लग भी नहीं रहा था कि ये एक मुस्लिम है, क्योंकि मुझे तो लग रहा था प्रोपेगेंडा के तहत ये बात कर रहा था यहाँ पर। लग भी नहीं रहा था कि एक मुस्लिम जो बता रहा कि पहले मैं मुस्लिम था। लेकिन जो उसमें मुसलमान रहते हैं, जो बताया गया कि वाक़ई उनको डराया, धमकाया जाता है या फिर उनसे कहा भी जाता है ना मुसलमान से कि भाई तुम तो क्या बोलते हैं सनातन धर्म बहुत अच्छा है, इस्लाम धर्म में देखो कैसे तलाक है, ये वो ऐसी-ऐसी बात बोलते हैं ना तलाक को लेकर, और मारने-पीटने वाली कुछ आयत को जो गलत तरीके से प्रोड्यूस करते हैं और इस्लाम को गलत ठहराकर ब्रेन वॉश करके किसी तरह से, और सनातन धर्म को या और गैर मज़हब को पीसफुल बताकर ऐसा काम करते हैं ब्रेन वॉश करके। लेकिन दोस्तों ऐसा हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। इस्लाम धर्म में जो ये लोग इतना प्रोपेगेंडा करते हैं ना, ऐसा कुछ इस्लाम धर्म में है नहीं। और ये लोग भी जो मतलब उतना तहकीक नहीं करते हैं। जो भी इस्लाम धर्म को छोड़ते हैं, वो उनमें से अगर किसी को भी पूछेंगे ना कि क्या आपने वाक़ई कुरान को तर्जुमे के साथ पूरा पढ़ा है
या हदीस है जो उसका मुताला किया है, तो आपको देखने को मिलेगा ये उसको ना पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर उनको आती भी है पढ़ना तो वो पढ़ते नहीं, ना उसको समझते हैं। बस उनको दिखता है कि नहीं यार इस समय जो मतलब जो मज़हब सबसे ज़्यादा ताकतवर है, यहाँ की सोसाइटी जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, हम उसके अंडर ही रहेंगे तो सेफ रहेंगे। समझ रहे दोस्तों? तो अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं, इनका धर्म से कोई ताल्लुक ही नहीं होता क्योंकि ये तो साफ बोल रहा था ना अगर मैं सनातन धर्म में आ तो गया हूँ लेकिन अभी कुछ हो जाए धर्म युद्ध तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला, युद्ध को लड़ना है जाकर लड़े, मेरा कोई इससे लेना-देना नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे तो बहुत मज़ा आया इस वीडियो पे रिएक्शन देकर। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी लगी होगी तो एक लाइक दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी रील्स फँस रही है पता नहीं क्यों? तो गाइस फिर मिलेंगे इसी तरह की इस्लामिक नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।